दोस्तों फिर से हाजिर है इस YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में और आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करते हैं इस YouTube चैनल पर। आज हम श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति यानी कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको बताएंगे। और इस चैनल पर इस योजना के लिए फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज है अपलोडेड है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का भी लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और हम आगे भी अंतिम डेट यानी कि 31 मार्च तक इस योजना के लिए फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग वीडियोज है इस चैनल पर लगातार लाते रहेंगे। आपको इस चैनल पर वीडियो लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। वे सभी एक ही SSO ID से फिल करेंगे ताकि भरे गए तमाम फॉर्म की जो डिटेल्स है, फॉर्म की जो जानकारी है, हमें यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही देखने को मिलती रहे। और जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्टेड होते हैं, मेरे क्लियरफिकेशन के लिए आते हैं या फिर किसी प्रकार की कमी बताई जाती है, तो इन सभी के बारे में भी जानकारी है आगे आने वाली वीडियोज में आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं। और यदि आप इस निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID में लॉगिन है वो आपको करना होगा। यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो आप अपनी SSO ID किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इस योजना का जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपने तैयार है वो नहीं करवाया है और ना ही आपने 90 दिन कार्य करने का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, तो ये आप कैसे किस तरह से आप बनवा सकते हैं और इनके साथ क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच है वो करने होते हैं। तो मैंने एक इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर आप पहले इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार है वो करवा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट इस योजना के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो तैयार है वो कर रखे हैं। तो मैं अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपनी SSO ID में लॉगिन होने के बाद में आप इस राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट के इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपने अपनी SSO ID से जितने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, भर रखे हैं, उन सभी फॉर्म की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के दिन में यहाँ पर 2 फॉर्म तो मैंने यहाँ पर अप्लाई है वो कर दिए हैं, भर दिए हैं, और यहाँ पर एक फॉर्म और यहाँ पर अप्लाई है वो करने वाला हूँ। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं BOCW वेलफेयर बोर्ड करके देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्कीम वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लेबर कार्ड की जितने भी यहाँ पर स्कीम है, योजनाएं हैं, उन सभी के जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है वो आपको फाइंड आउट आपको करना है। यहाँ पर ये वाली योजना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना करके देखने को मिल रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है आपको अच्छे से फिल आपको करना है। यदि आप गलत जानकारी फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले श्रमिक कार्ड के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगे जा रहे हैं जो कि 20 से स्टार्ट होते हैं, वही नंबर है, वही नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे। जैसे ही आप अपने श्रमिक कार्ड के नंबर है वो फिल करते हैं तो श्रमिक कार्ड की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मैंने अपनी जो डिटेल्स है वो हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन आपकी एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल जानकारी ही यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जन आधार कार्ड के नंबर है, रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम है, मोबाइल नंबर है और रिलीजन टाइप है। और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है वो हो चुका है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम है आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए जिस स्टूडेंट्स के लिए, जिस मेंबर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस मेंबर का सिलेक्शन है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मेंबर का सिलेक्शन करने के बाद में आधार कार्ड के जो नंबर है स्टूडेंट्स के ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर होंगे। तो मैंने यहाँ पर हाइड है वो कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार वेरीफाई आपको कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है आपको यहाँ पर फिल है वो आपको करना होगा। स्टूडेंट की डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, तो आपने जिस स्कूल से लास्ट क्लास पासिंग किया है उसी स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल आपको करना है। इसके बाद में आपको अपनी क्लास का जो नाम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 क्लास लेकर 12th क्लास है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ग्रेजुएशन में यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, जनरल है और प्रोफेशनल है। यदि आप BA BSc BCom करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी का चुनाव करेंगे, और यदि आप B.Ed वगैरह करते हैं तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यदि आप MA MSc MCom करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी का चुनाव करेंगे, और यदि आप M.Ed वगैरह करते हैं तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी का चुनाव है वो कर सकते हैं। और इसमें जिस क्लास को आप पास आउट कर लिए हैं कंप्लीटली उसी को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान में जिस क्लास में आप अध्ययनरत है उस क्लास का चयन करेंगे तो ये फॉर्म गलत हो जाएगा। तो आपने लास्ट क्लास पासिंग कर ली है, जिसकी आपके पास मार्कशीट है उसी हिसाब से यहाँ पर आप चयन है वो करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर 7th क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट दिव्यांग है, तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में अप्लाई की ईयर में यहाँ पर आपको 2023-24 देखने को मिलेगा, और अभी फिलहाल चल रहा है 24-25।
तो आपने 2023-24 में ही आपने अपनी लास्ट क्लास पासिंग की है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी में मेल फीमेल कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी की कंप्लीट डिटेल्स वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बेनिफिशियरी का फोटो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल्स का सेक्शन दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले सर्टिफिकेट टाइप आपको चुनना होगा, सर्टिफिकेट की कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपने जहाँ पर भी काम किया है, जिस हिसाब से आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपको कैटेगरी का चुनाव करना होगा। इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी है वो दे रखी है। यदि आपने रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ट्रेड यूनियन के थ्रू आपने काम किया है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको सेक्रेटरी का नाम है, ट्रेड यूनियन का एड्रेस है, सेक्रेटरी का जो जेंडर है और आधार कार्ड नंबर की डिटेल्स आपको इसमें फिल आपको करना होगा। यदि आप और कोई यहाँ पर आप कैटेगरी चुनते हैं, जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर चुनते हैं, तो लेबर इंस्पेक्टर में आपको नाम है और लेबर इंस्पेक्टर की कैटेगरी है और जेंडर है वगैरह है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। इसके अलावा ग्राम सेवक आप सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप नरेगा में 1 साल के अंदर 90 दिन से ऊपर कार्य है वो कंप्लीट है वो कर लिए हैं, हाजिरी है वो कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पर आप ग्राम सेवक वाला वो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राम सेवक में यहाँ पर आपको ग्राम सेवक का नाम है, एम्प्लॉयर आईडी है, जॉब कार्ड नंबर है, अपने ही यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में ग्राम सेवक का जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, जेंडर वगैरह है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि ग्राम सेवक के द्वारा एम्प्लॉयर आईडी ही या फिर आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड है वो नहीं करवाए जाते हैं, तो आप इसे खाली भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डालना कंपलसरी है, आप इसे खाली रखकर भी आप फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर के लिए देखने को मिलता है, यदि आप किसी मकान मालिक के पास 1 साल के अंदर 90 दिन से ऊपर कार्य किए हैं तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर में आपको एम्प्लॉयर का नाम आपको डालना है, इसके अलावा एम्प्लॉयर का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एम्प्लॉयर का यानी कि मकान मालिक का ही यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखने को मिलता है, यदि आपने ठेकेदार के थ्रू आपने काम किया है, ठेकेदार का ही आपने सर्टिफिकेट आपने बनाया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस है, पैन कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, आधार कार्ड नंबर है, जीएसटी नंबर है, सभी कुछ डिटेल्स आपको इसमें फिल आपको करना होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप काम किए हैं, 1 साल के अंदर 90 दिन से ऊपर काम है वो किए हैं। इसके अलावा फर्म के लिए देखने को मिलता है, तो फर्म के लिए भी यहाँ पर ये सब कुछ डिटेल्स आपको फिल आपको करनी होती है। तो मैं इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयर का ही चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डालता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बैंक की डिटेल देखने को मिल रही है ये श्रमिक हिताधिकारी की ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यदि आपको यहाँ पर दिखाई गई बैंक डिटेल्स में किसी प्रकार की त्रुटि है वो आपको देखने को मिलती है, तो आप अपने जनाधार कार्ड में ही अपडेट है वो करेंगे। जनाधार कार्ड में अपनी डिटेल्स अपडेट करेंगे, बैंक की डिटेल्स अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज है वो हो जाएगी। यदि सब कुछ सही है आपको चेक कर लेना है एक बार। होल्डर का नाम है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है, बैंक के जो अकाउंट नंबर है, बैंक के आईएफएससी कोड है, बैंक का जो नाम है एमआईसी कोड है, और यहाँ पर जो बैंक का एड्रेस है। कंप्लीटली चेक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अटैचमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए देखने को मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले जो अपनी जो अंकतालिका है, लास्ट जो मार्कशीट आपने प्राप्त की है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपको उसे सेवा प्रमाणित करके यानी कि उस पर स्टूडेंट की सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको इसमें अपलोड करना होगा। इसके बाद में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मोहर, यानी कि वर्तमान में स्टूडेंट से जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से योजना फॉर्म में आपने जो भी सील मोहर आपने लगवाई है उस फॉर्म को यहाँ पर इसमें अपलोड करना होगा। आगे यहाँ पर अगला जो डॉक्यूमेंट है, पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन कार्य करने का जो प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें अपलोड आपको करना होगा। तो आपने जिस प्रकार का सर्टिफिकेट है या फिर जिस प्रकार की यहाँ पर डिटेल डाली है उस हिसाब से यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट है वो अपलोड है वो करेंगे। और यदि आपको नहीं पता है कि इस योजना के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से आपको तैयार है वो करवाने होते हैं, 90 दिन कार्य करने का जो प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट है वो किस तरह से बनवाना होता है, तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल से कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा नजर आता है, कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल है वो आपको करना है। कैप्चा में यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्कीम का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप चाहें तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, वैसे अदरवाइज इसका प्रिंट आउट लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी फॉर्म की जो डिटेल्स है आप इसी वेबसाइट के इसी पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पर जाकर आप चेक है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म बटन पर क्लिक करते हैं आप मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो भी फॉर्म आपने भरा है उस फॉर्म की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है, ऐड है वो हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2025 को यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई किया गया है और आज के दिन मैंने यहाँ पर अभी तक 3 फॉर्म है वो अप्लाई हो कर दिए हैं। फॉर्म की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है।
और यहाँ पर स्टेटस में अभी पेंडिंग एट ऑफिसर है, और जैसे यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्टेड होते हैं या फिर क्लियरिफिकेशन के लिए आते हैं तो इन सभी की जानकारी है आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप इस निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप इस निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने या फिर आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट तैयार करने में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।